श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 6 जनवरी है संकष्टी चतुर्थी, तिल चतुर्थी, साल की पहली चतुर्थी है। इधर मकर संक्रांति के पहले ही आ गई है। जी हाँ, इस दिन तिल और गुड़ का बहुत अत्यधिक महत्व है। माताएं अपने बच्चों के लिए, अपने संतान की उन्नति, तरक्की, दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है। साथ में इस दिन जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक, वो महिलाएं भी व्रत रखती है। संकष्टी चतुर्थी का जो महत्व है वो है विघ्नहर्ता गणेश जी से, यानी ये गणेश जी सारे संकटों को, सारे परेशानियों को हमसे दूर करते हैं, हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। साथ में इस दिन नए काम की शुरुआत भी की जाती है। ज्ञान और बुद्धि के लिए भी गणेश जी की पूजा की जाती है। यानी ये जो दिन है संकष्टी चतुर्थी का, तिल चतुर्थी का, अब अत्यधिक महत्व लेकर आया है। इस दिन पूजन के साथ साथ व्रत उपासना भी की जाती है। बहुत सरल तरीके से व्रत और उपासना की जाती है। इस दिन भोजन नहीं खाया जाता है। जी हाँ, इस दिन माताएं फल ग्रहण कर उपवास को रखती है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय है जो गुरु जी द्वारा बताए गए बिल्कुल नए उपाय है, क्योंकि ये संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन आई है और गुरु जी ने हनुमान जी के भाई गतिमान हनुमान जी, साथ में मतिमान हनुमान जी और धृतिमान हनुमान जी, तो इनके नाम लेकर करने वाले विशेष उपाय भी गुरुजी ने बताया है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। इस दिन व्रत रखने का सबसे सरल तरीका यही है, पूजन करने का सरल तरीका यही है कि इस दिन सुबह स्नान कर जल्दी उठे, सुबह स्नान करें, गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को मोदक, दूबा के साथ साथ तिल्ली और गुड़ का भोग अवश्य लगाए। जी हाँ, तिल्ली और गुड़ का भोग लगाए, क्योंकि तिल्ली और गुड़ का ही बहुत महत्व है इस दिन। तो मोदक, दूबा, तिल्ली और गुड़ का भोग लगाए, फूल समर्पित करें। साथ में रतालू मार्केट में मिल जाते हैं। जी हाँ, रतालू लेकर आए, उसका भोग लगाए। इस दिन जो महिलाएं व्रत रखती है वो इस दिन फलाहार कर सकती है, यानी इस दिन भोजन नहीं किया जाता है। फल वगैरह आप खा सकते हैं। साथ में रात्रि में, शाम के समय जब चंद्रमा जी निकल जाते हैं, चंद्रमा निकलने के बाद उन्हें अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है, यानी उन्हें अर्घ दे दे। उसके बाद आप जो भी सेवन करना है आप खा सकते हैं। कई महिलाएं इस दिन व्रत नहीं खोलती है, इस दिन केवल फलाहार ही किया जाता है। जी हाँ, ये बहुत सरल तरीका है। इस दिन उपवास रखने से, व्रत रखने से जीवन के सारे संकट दूर होते हैं, सुख समृद्धि शांति आती है। साथ में बच्चों की दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। सबसे सरल तरीका यही है। इस दिन तिल और गुड़ का बहुत अधिक महत्व है। तो तिल और गुड़, जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तब भी जल वाले पात्र में थोड़ी तिल्ली डाल दें। गणेश जी को तिल्ली अवश्य समर्पित करें, महादेव को तिल्ली अवश्य समर्पित करें। तिल और गुड़ की ही महत्वता है इस दिन। पहला उपाय देखिए, मंगलवार की चतुर्थी है, संकष्टी चतुर्थी है। गुरु जी द्वारा बताया कि बहुत ही सरल सा उपाय है, विशेष उपाय है। जिनके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है, इस दिन यह उपाय अवश्य कीजिएगा। यानी जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए यह व्रत रखा जाता है। साथ में इस दिन यह उपाय किया जाता है। यानी जीवन में कोई परेशानी चल रही है, विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, तो एक बार इस चतुर्थी पर इस सरल से उपाय को करके देखिएगा। आपको लेना है एक समी पत्र और एक मंदार का पुष्प। जी हाँ, एक समी पत्र और एक मंदार का पुष्प संकष्टी चतुर्थी की महादेव के शिवालय लेकर जाइए। 1 लोटा जल समर्पित कीजिए और जल समर्पित करने के बाद फिर आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग पर एक समी पत्र और एक मंदार के पुष्प को समर्पित कर दीजिए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए। जी हाँ, बहुत सरल सा उपाय, बहुत विशेष उपाय है। पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि गणेश जी ने स्वयं कहा था कि जो चतुर्थी पर महादेव के ऊपर कह सकते हैं कि एक मंदार का पुष्प एक समी पत्र समर्पित कर देता है, उसके जीवन के दुख की घड़ियाँ समाप्त तो हो ही जाती है। तो बहुत सरल सा उपाय है, बहुत सुंदर सा उपाय है जो आप इस चतुर्थी पर, संकष्टी चतुर्थी पर कर सकते हैं। दूसरा उपाय, गुरुजी का बहुत चिंता दिमाग में चल रही है, एकाग्रचित नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, इधर उधर बच्चों का मन भटकता रहता है, कह सकते हैं डिप्रेशन में दिमाग जाते जा रहा है, बहुत चिंता फिक्र लगी हुई, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा होता है, हम आज की नहीं सोचते, हम सोचते हैं आगे आने वाले पल की। जी हाँ, और इसी कारण हम हमारे दिमाग को ख़राब कर लेते, टेंशन में, चिंता में, फिक्र में, परेशानी में। जी हाँ, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, याद करते, भूल जाते, एकाग्रचित नहीं रह पाते। तो किसी भी कार्य की एकाग्रचित्ता के लिए, साथ में मन, टेंशन, चिंता को दूर करने के लिए मन से, इस उपाय को गुरु जी द्वारा बताया गया है जो आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। हनुमान जी, मतिमान हनुमान जी का नाम लेकर इस उपाय को किया जाता है। जी हाँ,
मतिमान हनुमान जी का नाम लेकर सबसे पहले ध्यान रखें मतिमान हनुमान जी का स्मरण करते रहे। जी हाँ, यानी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर गए तो हनुमान जी के जो भाई है मतिमान हनुमान जी, उनका नाम अवश्य लें। साथ में आप सरल सा उपाय करें, एक ध्रुवा लेकर महादेव के शिवालय जाए। शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग पर मतिमान हनुमान जी का स्मरण करते हुए, यानी हनुमान जी के भाई मतिमान जी का स्मरण करते हुए आपको दुर्वा को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद कुछ क्षण पश्चात उस दुर्वा को वापस बाबा से प्राप्त कर लेकर आ जाना है। जो दुर्वा वापस घर लेकर आओगे उसी दुर्वा को आपको सूर्य अस्त होने के पहले, कल के दिन चतुर्थी के दिन दुर्वा चढ़ाई है आपने भोलेनाथ जी पर, सूर्य अस्त होने के पहले यानी अंधेरा होने के पहले ही, प्रदोष काल लगने के पहले ही आपको क्या करना है, उस दुर्वा को चबा चबा कर खा लेना है। बस इतना सा करना है मतिमान हनुमान जी का नाम लेकर। अगर आपका बच्चा पढ़ाई करता है तो उससे बोलो कि पढ़ाई करने के पहले मतिमान हनुमान जी का स्मरण करें कि मतिमान हनुमान जी की जय हो, ऐसा बोलकर फिर वो पढ़ाई करना शुरुआत करें। बस फिर देखिए उसका एकाग्रता कितनी होती है पढ़ाई करने में, पढ़ाई मन भी लगेगा, आपको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा कि पढ़ने बैठ पढ़ने बैठ पढ़ने बैठ, वो बिना बोले ही पढ़ने बैठ जाएगा। तीसरा उपाय देखिए, संकष्टी चतुर्थी है। जीवन में बहुत परेशानियां हैं, कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, यहाँ तक कि संतान की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही है। बहुत प्रयास कर चुके हो पर हर कार्य में विफलता मिलती आ रही है। संकष्टी चतुर्थी विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण करते हुए विघ्न हरेंगे सारे गणेश जी, आपको एक सरल सा उपाय कर लेना है। क्या करना है देखिए, गुरु जी ने कहा है कुछ लोग जो दुर्वा समर्पित करते हैं, 1 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 8 कर देते हैं, 11 कर देते हैं, पर ऐसा महत्व नहीं है। दुर्वा चढ़ाने का जो महत्व है, जो तरीका है, वो है 5 दुर्वा एक साथ। जी हाँ, तो आपको करना है क्या है, 5 दुर्वा लेना है, 5 दुर्वा को आपको एक साथ बांध लेना है, एक साथ बंच तैयार कर लेना है बस। और ये 5 दुर्वा को आपको लेकर जाना है गणेश जी के मंदिर। जी हाँ, और गणेश जी के सूंड की तरफ, जो गणेश जी की सूंड रहती है उस तरफ आपको 5 दुर्वा को समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। बस इतना सा करना है, बहुत सरल सा उपाय है, करके देखना, आपके सारे विघ्न गणेश जी हरेंगे ही हरेंगे। चौथा उपाय, गुरुजी ने कहा है कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना रहता है और हमारे हाथ पे दर्द होने लगते हैं, ऐसा लगता है कि अब यहाँ से मैं वहाँ तक उस मंदिर तक कैसे जाऊँगी, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा हम शिव पुराण कथा सुनने जाते हैं, वहाँ हम सोचते हैं कि हम कथा पंडाल से अब पार्किंग तक कैसे जाएंगे, पैर से चलते नहीं बन रहा है, बहुत दर्द उठ रहा है। तो गुरुजी ने कहा है तुरंत प्रैक्टिकल करके देखना, इस उपाय करने से आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ, इस उपाय में आपको गतिमान जी के भाई का स्मरण करना है, उनके भाई का नाम लेना है, वह नाम है धृतिमान हनुमान जी। जी हाँ, धृतिमान जी का नाम लेकर आपको अपने पैर की चीटी उंगली को दबा के रखना है जोर से, और देखना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, धृतिमान हनुमान जी का स्मरण करना, और फिर अब निकल पड़ना। फिर देखनी है आपको कोई दर्द भी नहीं, कोई घुटना भी नहीं, कुछ नहीं होगा, आप आराम से जहाँ जाना है वहाँ आराम से आप पहुँच जाओगे। ये उपाय गुरु जी द्वारा बताया गया, बिल्कुल नया उपाय है। ये मंगलवार का दिन है, चतुर्थी तिथि है, इस दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो कुछ विशेष उपाय है जो संकष्टी चतुर्थी पर किए जाते हैं, कोशिश कर प्रयास कर कोई एक उपाय कीजिएगा। साथ में अगर आप व्रत रखना चाहते हैं उस सरल तरीके से गणेश जी की पूजन करो, चंद्रमा को अर्घ अवश्य दो, इस तरीके से व्रत रख सकते हैं। जो महिलाएं केवल संकष्टी चतुर्थी तिल चतुर्थी का व्रत रखती है वो इस दिन व्रत नहीं खोलती है, वह केवल इस दिन पूरे दिन फलाहार रख कर ही व्रत को धारण करती है। फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।